देश में आपातकाल लगाने के आज 50 साल पूरे होने पर बीजेपी आज संविधान हत्या दिवस मना रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र की नींव हिला देने वाली घटना है, इसीलिए इसकी यादें धुंधली हुई तो देश के लिए खतरनाक होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस मना रही है, जबकि जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने संविधान की प्रतियां जलाई और साथ में बाबा साहेब अम्बेडकर की जो तस्वीर जलाई गई। ये किस मुंह से जो है संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं? प्रतिदिन संविधान का चीरहरण करने वाले लोग संविधान बनाने की बात कर रहे हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, लेकिन विपक्ष के नेताओं की सदस्यता खत्म करके सत्ता पर काबिज नहीं हुई थी। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, लेकिन किसी गरीब के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया था। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, लेकिन ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग से विपक्ष के नेताओं के घर पर जाके कब्जा नहीं किया था। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने एमपी और एमएलए को तोड़ करके उनके जो तमाम संवैधानिक संस्थाओं का चीरहरण करके सत्ता पर काबिज नहीं हुए थे, वो इमरजेंसी इस अघोषित इमरजेंसी से लाख गुना बेहतर थी। और ये अघोषित इमरजेंसी देश में संवैधानिक संस्थाओं का तोड़ मरोड़ करके और देश के जो व्यक्ति हैं और जो उनके पॉलिटिकल विचार हैं उनको मारने का काम कर रही है। ये इंदिरा जी ने कभी नहीं किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए देश में ये साबित करना चाहते हैं कि हम जो है संविधान हत्या दिवस इसलिए बना रहे हैं कि जो इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी। आज मैं कहना चाहता हूँ, अगर आज के दौर में इंदिरा जी होती और सरकार में अगर इंदिरा जी होती, जिस तरीके से देश को ट्रंप के जरिए मुंह को खानी पड़ी, वो खानी नहीं पड़ती। और विश्व गुरु का डंगा पीटने वाले लोग ये बताएं कि एक थर्ड मुल्क हमारे देश पा करके और हुक्म चला रहा और हम उसकी बांध करके चुपचाप बैठ रहे हैं। ये आप इंदिरा जी से नरेंद्र मोदी जी के समय में 2014 से लेके आज 25 हो गई, 11 साल में आपने वो तांडव मचाया भारत की राजनीति में। आपने 10,000 नेताओं के भविष्य तय कर दिए। इंदिरा गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट फ्रीज नहीं किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के बाद कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए। आपको एक विपक्षी पार्टी जो है हजम नहीं हो पा रही है। और भाई बात कर रहे थे कि जो है अब हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। संविधान बचाओ यात्रा कांग्रेस ने चलाई। अभी परसों केरल के भाजपा के नेता ने बयान दिया, उसने कहा कि देश का ध्वज तिरंगा नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि संघ हमारा भगवा झंडा होना चाहिए। तो आप संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। प्रतिदिन आपको एक बात बता दूं, जब उसमें रामलीला मैदान में जब प्रतियां जलाई गई तो संघ के नेता ने एक बयान दिया था। उन्होंने, एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप क्यों जला रहे हो, वजह क्या? उन्होंने कहा कि हम इसलिए जला रहे हैं कि इसमें मनुस्मृति का अंश नहीं है। जो लोग संविधान को मनुस्मृति से नीचा समझते हो वो संविधान को बचाने की बात करेंगे। और मैं साफ कहना चाहता हूँ, ये देश